वक्त न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत से एक 23 साला फरिया नामी तालबा जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, छत से गिरकर खुदकुशी की कोशिश बताई जा रही है। हमारे साथ निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर राना मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं तमाम तर तफसीलात। जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक ये 7:00 पे वाक़या है। 15 पे कॉल मौसूल हुई तो जो स्टूडेंट्स ने जिन तालिबात ने इसको देखा ऊपर से छलांग लगाते हुए, उन्होंने फौरी कॉल की। रेस्क्यू मौके पे पहुंचा, पुलिस थोड़ा सा लेट पहुंची। उसके बाद फिर ये डेड बॉडी जो बच्ची ज़ख्मी थी उसको लेके आए गंगाराम हॉस्पिटल। इन्होंने आते सारी ट्रीटमेंट शुरू किया जो अमूमन किया जाता है इमरजेंसीज के अंदर। तो कोशिश तो उन्होंने की है बच्ची के बचने की कि बच्ची बच जाए, लेकिन बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। उसका बॉडी के पार्ट्स बहुत ज़्यादा डैमेज है। गर्दन में उसकी जो पिछली नेक है वो मुतासर हुई है, रीढ़ की हड्डी उसकी सारी मुतासर है। उसके बाद उसके फेफड़े वो भी मुतासर हैं, उसके रिब्स टूट गई, पसलियाँ जिससे सांस लेना था क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। क्योंकि सीएम साहब ने नोटिस लिया, वज़ीर सेहत ने फौरी तौर पे एक पैनल बना दिया कि इंक्वायरी की जाए, इस वाक़े की जो सी वो तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। होता यूँ है कि इंतज़ामिया ने जो हमें डॉक्टर्स ने यहाँ बताया, जो बच्ची के साथ पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर की तालबा है, एक तो बच्ची मेडिकल की स्टूडेंट है, उनकी काउंसलिंग इनको चाहिए। अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है, पेपर नहीं दे पा रहा, उसको कम से कम उसकी काउंसलिंग की जाए। कोई वजह सामने नहीं आ रही कि क्यों खुदकुशी की कोशिश वजह ये आखिर में ये कह देंगे जी घर की परेशानी होगी, बाप उसका कश्मीर, जो भी कह रहे थे हमें। अच्छा, बच्ची का ताल्लुक कश्मीर से उसके वालिद की ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो बाप अपनी बच्ची को फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर बना रहा है और फाइनल ईयर की स्टूडेंट है वो, उसके फाइनल ईयर के 2 एग्जाम पेपर रह गए। एक उसने जो उनसा वो जुमे को पेपर देना है जो कमिंग फ्राइडे। एक तो डीएजी ऑपरेशन को चाहिए था फौरी तौर पर खुद मौके पर आते, जहाँ पे वक़ुआ हुआ है उस हॉस्टल के उन्होंने सील कर दिया। बच्चियाँ अंदर मौजूद हैं। हमें डॉक्टर्स ने यहाँ पे कहा कि जो तालिबात हैं वो अंदर मौजूद है, वो बाहर आना चाह रही हैं, वो बताना चाह रही हैं कि बच्ची डिप्रेशन की वजह से, इम्तिहान के प्रेशर की वजह से उसने खुदकुशी की है, अटेम्प्ट की। वाक़यात हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 वाक़यात हुए, यूनिवर्सिटी की तालिबात ने जो है खुदकुशी की कोशिश की और इस तरह से वाक़यात बढ़ रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो खामोश दिखाई दे रही है। हमेशा इल्ज़ाम बच्ची के किरदार पे कर दिया जाता है या किसी और इशू पे कर दिया। अफसोस की बात है कि हक़ाइक़ पे नहीं जाते। सीएम साहबा को चाहिए जिस तालीमी इदारे के अंदर बच्ची अटैम्प्ट करे खुदकुशी, उस तालीमी इदारे के सरबराह के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कानून ये बनना चाहिए कि एक बंदा एतबार करके मेडिकल कॉलेज में बच्ची को भेजते हैं, लाखों रुपये, यहाँ को फ्री नहीं पढ़ रहा, लाखों रुपए फीसें दे रहे हैं। भाई हर बंदा चाह रहा है मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने का ये नतीजा नहीं है कि आप उसकी मैयत को भी बाद में रोल दें पकड़ के, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम शुरू कर दें। पिछले दिनों निजी कॉलेज के अंदर 2 वाक़यात हुए, उसमें भी ये हुआ और उसके बाद फिर लाहौर में अभी गंगाराम हॉस्पिटल में वाक़या हुआ। इसमें भी बच्ची लाई गई है, जो हॉस्टल से लाई गई है, उसकी CCTV फुटेज निकालनी चाहिए। तफ्तीश हो रही है। पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर उसका रिकॉर्ड जब्त में ले, उसके पेपर्स के हवाले से, उसके कमरे की जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी कोई वाक़या होता है ना, ये बच्चों को अंदर कमरों में बंद कर देते हैं। बच्चे ही वो हैं जिन्होंने मालूमात देनी है पुलिस को तफ्तीश में, ताकि आसानी हो सके और इसका मुकदमा जो उनसे मुतल्लिका इंतज़ामिया के ऊपर होना चाहिए। जो उसकी कस्टोडियन है उसने बच्ची पे क्यों नज़र नहीं रखी, अगर उसकी बदलाव था उसकी तबीयत के अंदर, तो बच्चों को चाहिए था इन्फॉर्म करते। अगर कोई पेपर पे मसला था या किसी टीचर का बोझ था उस पर, वो प्रेशर था, ये वो चीज़ें जो तहकीकात में कभी सामने नहीं लाई जाती। बिल्कुल। इसमें जो बोर्ड बनाया गया, क्या वो इन्वेस्टिगेट करके ये तमाम तर चीज़ें सामने लाएगा? अच्छा, बोर्ड कर देगा जी। बच्ची स्ट्रेस थी, वालिद उधर चला गया कश्मीर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जो हमारा एक माशरे का ट्रेंड बना हुआ है। समझदार पुलिस अफसर अगर तहकीकात करेगा, DIG फैसल कामरान समझदार अफसर है, इन सब को तहकीकात के लिए वो बुलाए, बल्कि खुद जाए उस हॉस्टल के अंदर जाए, उसकी वार्डन जोन सी हेड है उसको तहकीकात की जाएंगे बच्ची ने ऐसा क्यों किया। खुदा ना खासा आज एक अटैम्प्ट हो गई है, फिर दोबारा फिर एक बार कल को फिर दूसरी बच्ची कर जाए। एक बात है जी, एक आज होगी अटैम्प्ट, बच्ची आ गई, कल को 4 दिन गुजरे एक और बच्ची अटैम्प्ट कर दे। बच्चे तो देखते हैं ना चीज़ को, आसान करते हैं कि जी हमें आसानी के साथ हमारे साथ कुछ हो जाए। सीनियर डॉक्टर्स को ये चाहिए एक तो स्टूडेंट के साथ रब्ता बेहतर रखें, स्ट्रेस खत्म करने के लिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। हर बच्चे के घरेलू हालात इनको पता है, जिस घर से अगर फीस लेट आएगी उसको कभी सेमेस्टर में बैठने नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। देखिए यूनिवर्सिटी का
रूल है। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो जाए, केई हो जाए, ये बड़े अदारे हैं। यहाँ से जो बच्चा पढ़ता है ब्राइट स्टूडेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे घरों से बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बेटियाँ यहाँ परेशान थी, जो उसकी ड्यूटी दे रही थी बच्चियाँ, कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए आ रही थी, कुछ बच्चियाँ यहाँ पे मैंने देखा अभी वार्ड्स के अंदर आई, वो परेशान थी। उन्होंने हमसे बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से हुआ है, कि स्ट्रेस ज़्यादा था। जिस टीचर की वजह से उस पर स्ट्रेस आया, उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। नहीं जी, आपने अगर कोई हरासमेंट है, हरासमेंट भी तो है ना, हरासमेंट को उसको करना चाहिए, मोबाइल का डाटा सारा निकालना चाहिए। और किसी किस्म की अगर हरासा किया गया है या कोई इस तरह लेकिन का केस सीएम है, साहब को चाहिए कि इस पर मुकम्मल तहकीकात करके अवाम के सामने लाए, फिर पता चलेगा कि हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं और वीसी यहाँ पे क्या उनका क्या उनकी कारकर्दगी क्या है। क्या वो खाली कमरों में बैठ के चले जाते हैं? बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ इनको दी हुई हैं, सरकारी कार हैं, इनको फ्यूल फ्री मिल रहा है, इनको खाना फ्री मिल रहा है, नौकर चाकर बैटमैन फ्री है, इनके दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम फ्री, हर किसी चीज़ का खर्चा तो है नहीं। तो ये तो प्रेशर नहीं लेते, तो बच्चियों पे प्रेशर क्यों आ रहा है यार? वो तो पैसे देती हैं, बच्चियों के स्टूडेंट की फीसों से ये लोग मुराद हासिल करते हैं। बिल्कुल। नहीं जी, आपने इस केस के मुतालिक तफसीलात जानी। 22 साला फरीहा बच्ची का नाम बताया जा रहा है, कश्मीर से उस बच्ची का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है।